मंदिर का वर्णन है कि मनुष्य के भीतर सारी शक्तियां समाई हुई हैं और परमेश्वर की सारी लीला मनुष्य के अंदर है। यही महाराज ने कहा है कि घट के अंदर परमेश्वर है, घट के अंदर तेरी सारी लीला है। ये काहे को बन खोजन जाई, कहाँ भटकता फिरता है, कहाँ चक्कर लगाता है। तेरे भीतर गड़ा खजाना, तूने भेद ना उसका जाना। तेरे भीतर खजाना है पर तेरे को भेद नहीं पता है। महाराज ने कहा है कि गुड़ को तरसे मूढ़ जन जिसके खेत में ईख। गन्ने का खेत भरा पड़ा है और गुड़ के लिए तरसता है, वही आदमी है। भीतर तो सारा खजाना है और स्वाद के लिए भटकता है, पता नहीं कि तेरे अंदर ही है। तो महाराज ने सारी शक्तियों का वर्णन किया है और महाराज ने कहा है कि कुंडलनी सुषमना सब मनुष्य के भीतर हैं। जागने की महाराज ने विधि बताई है। नाम ध्यान की जब धुन लागे, सुप्त पड़ी नागन वह जागे। नाम ध्यान की धुन जब लगती है, नाम का सिमरन होता है, मन लगे नहीं लगे, करे नहीं करे, आदमी चुप रहे, जपता चला जाए, जपता चला जाए, ध्वनि में जपे, नाम के चिंतन सिमरन में जपे, चिंतन में जपे, ध्यान में जपे। नाम ध्यान की धुन जब लागे, सुप्त पड़ी नागन वह जागे। तो महाराज ने कहा है कि वो सोई हुई जो शक्ति है वो नाम की ध्वनि से जागती है और जाग के फिर शरीर के अंदर वो कृपा करती है। यही कहा है कि जब आदमी ध्यान में बैठता है तो ध्यान कहाँ रखता है। महाराज ने कहा है त्रिकुटी स्थान शुचि तिरवेणी, तेजोमयी सुमंगल देनी। ये त्रिकुटी जो है, मस्तक का हिस्सा जो है, नासिका का अग्रभाग है, ये त्रिवेणी इसको कहा है। जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती हैं, त्रिवेणी इसको कहते हैं। यही मस्तक में इंगला पिंगला और सुषमना तीनों नाड़ियां कहते हैं। एक अंदर है, दो बाहर हैं, जैसे वो है ऐसे ही महाराज ने कहा है कि त्रुटि स्थान शुचि त्रिवेणी, तेजोमयी सुमंगल देनी। ये चमकती हैं मस्तक में, वही उसकी रोशनी होती है। तो महाराज ने कहा है आत्म दान लिलाट बताया, ध्यान का स्थान मुनि जन गाया। ये जो मस्तक है इसी के ऊपर ध्यान रखना होता है। गीता में भी यही कहा है। अर्जुन ने पूछा है कि ध्यान कैसे लगाना, कहाँ लगाना है, तो उन्होंने कहा त्रिकुटी नासिका के अग्रभाग। नासिका का अग्रभाग माने त्रिकुटी का दरमियान का हिस्सा जो होता है, इसी का कहा है। तो महाराज ने कहा है कि मन बुद्धि का यहाँ पर वासा है, सब वृत्ति का यही निवासा। ये मन और बुद्धि भी इसी जगह पर रहती हैं, वृत्तियां भी इसी जगह पर रहती हैं। वृत्ति चंचल रहती है और मन बुद्धि भी चंचल रहती है, इसलिए मस्तक में ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान कैसे मस्तक में जाता है राम नाम जब मन में आवे, स्वयं ध्यान यहीं टिक जावे। आप जब भी आंख बंद करके राम राम कहोगे तो अपने आप ही ध्यान मस्तक में चला जाता है। उसके जो जरूरत नहीं है, जोर की जरूरत नहीं है। राम नाम जब मन में आवे, स्वयं ध्यान यहीं टिक जावे। मन में नाम बसे तब जानो, ध्यान भाल में है ये मानो। मस्तक में ध्यान मानो और मन में नाम बसे तब जानो। जब नाम जपते जपते मस्ती आ जाए, आनंद आ जाए, समय का पता न रहे, स्थान का पता न रहे और जपने को जी चावे, तो कहा है मन में नाम बसे तब जानो। समझ ले कि नाम अब मेरे भीतर जाके अपनी कृपा कर रहा है, आशीर्वाद मेरे को दे रहा है। इसलिए महाराज ने कहा है कि चक्र भेद विरला जन जाने, राम भजे सो ही पहचाने। कहीं भटकने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं है। चक्र भेद विरला जन जाने, राम भजे सो ही पहचाने। नाम सिमरन करता रहे, सिमरन करता रहे।
ये भेद भगवान अपने आप ही खोल देता है, उसके लिए कोई बात नहीं, मेहरबानी की जरूरत है, कृपा की जरूरत है। तो इसलिए सरल सुगम पथ ये है पाया, भक्त संत जन ये समझाया। जो लोग जिन्होंने इस रास्ते को देखा है, जिन्होंने इस रास्ते को पाया है, जिनके ऊपर गुरु कृपा हुई है, संतों की कृपा हुई, भक्त कृपा हुई, उन्होंने ये समझाया है कि सरल सुगम पथ है ये पाया। सरल पथ है, सुगम पथ है, कोई विघ्न नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई बात नहीं। नहा के बिना नहा के, खा के बिना खा के, चार पाई धरती, चलते फिरते उठते बैठते, कैसे भी जपे, नाम जपे, उससे मिलता है। मैंने पीछे भी सुनाया था कि कबीरदास को किसी ने पूछा कि आपको हमने 2-2 साल गुफाओं में नहीं देखा है, पर रिद्धियां सिद्धियां आपको मिली हैं। कहा मैं हाथ से इधर काम करता हूँ, कहता हूँ राम इधर करता हूँ, तब भी कहता हूँ राम, हाथ से काम करता हूँ और मन में मेरे राम नाम बसता है। तो महाराज ने कहा है कि सरल सुगम पथ ये है गाया, भक्त संत जन ये समझाया। मुनिजन ने ये भेद बखाना, चक्र भेद सुनाम से जाना। मुनि ने ये भेद कहा है अपनी कमाई करके कि नाम से सब तेरे को चीज मिलेगी, हर चीज तेरे को नाम से मिलेगी। चक्र भेद विरला जन जाने, राम भजे सो ही पहचाने। जो राम नाम का सिमरन करता है उसको अपने आप ही भगवान भेद खोल देता है। इसलिए आगे भगवान से मांगा क्या है, घट मंदिर तू अंदर मेरे, देव लखूं गुण मन में तेरे। हे परमेश्वर तो मेहरबानी कर, मेरे को संसार से जाने से पहले मेरे को नाम की ज्योति जग जाए, तेरी कृपा तेरा आशीर्वाद हो जाए। राजा जनक ने भी जब राजा के जनक के दरबार में अष्टावक्र जी ने भाषण दिया था तो यही कहा था कि मनुष्य को चाहिए कि जाने से पहले उसका दर्शन करके जाऊं, ये संकल्प करके यात्रा शुरू करनी चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। तो महाराज ने भी कहा है, घट मंदिर तू अंदर मेरे, देव लखूं गुण गण मैं तेरे, करूं वंदना बारंबारा, नाम ज्योति का पकड़ सहारा। देव दयाल दीन दुख हारी, ज्योति जगे वो दया त्यारी। तेरी मेहरबानी की बिना बात नहीं है, तू मेहरबानी कर ले। क्यों कि तू देव है, तू दयाल है, दीनों का दुख हरने वाला है। इसलिए तेरे से मांगता हूं कि ज्योति जगे हो दया तुम्हारी, दया कर दे, कृपा कर दे, ज्योति जग जाए। नाम फुरे शक्ति शुद्ध जागे, नाम ध्वनि में मन मम लागे। बथेरा दुनिया बारी देख ली, अब नाम में मेरा मन लग जाए। शरीर ने तो एक दिन जाना ही जाना है, इसमें तो फूटना ही है। इसलिए उसके फूटने से पहले तेरी कृपा हो जाए, तेरी दया हो जाए। नाम योग में निश्चय मेरा, अविचल रहे भरोसा तेरा। महाराज ने कहा है कि नाम योग में निश्चय मेरा, मेरा पक्का निश्चय, ध्रुव निश्चय रहे। इसको ध्रुव निश्चय कहते हैं। संसार में कहा है निश्चय ध्रुव का और प्रतिज्ञा भीष्म की। तो ये कहा है कि नाम योग में निश्चय मेरा, अविचल रहे भरोसा तेरा। नारायण मन देवन देवा, दे मुझे भक्ति भक्त की सेवा। हे परमेश्वर, मेरे को नाम की कमाई करने दे और नाम की कमाई करने वालों की सेवा मेरे को बख्श दे। हे नारायण मन देवन देवा, हे भगवान, ये तेरे से मांगता हूं कि नाम योग में निश्चय मेरा, अविचल रहे भरोसा तेरा। राम अनुग्रह कर रखवारे, नाम योग दे जाऊं वारे। यही प्रार्थना भगवान से महाराज ने आखिर 5-4 दोहों में लिखी है कि ये प्रार्थना करे कि गाकर गुण मैं तुझको ध्याऊं और राम राम कह लेता पाऊं। राम नाम कहते कहते लय हो जाऊं और राम नाम कहने का मजा आ जाए, आनंद आ जाए। तो यही मैंने सुनाया था कि नाम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया, मोक्ष जीवन पा गया, चारों पदार्थ पा गया। भगवान के अति